कमिटमेंट की दो डेफिनेशंस हैं। एक तो डेफिनेशन है कमिटमेंट की is the act of deciding to marry. So, and the other kind of definition refers to having unselfish feelings of love for those who we love, and that we also want to enter into a khas or an exclusive relationship with that person. So, what is the difference, though, between commitment and marriage? Commitment जो है has very little to do with the act of entering into a contract of marriage. Marriage तो हो सकती है, but it may not necessarily come with a commitment to love and spend the rest of your life peacefully with the other person. So a person who's choosing to marry is being forced into marriage without any true desire to become close and intimate is making a decision. He's not making a commitment. So commitment and marriage are not synonymous. Sometimes commitment has very little to do with the act of entering into a contract of marriage. तो simply अगर इसको explain करना है कि एक शख्स जो marriage को choose कर रहा है और is being forced into that marriage may not have a true desire to become close and intimate. हो सकता है उसके views, interest फ़र्क हों, तो यहाँ पे वो जो शख्स शादी करने जा रहा है, he is making a decision. which may not necessarily carry a commitment with it. Families हो सकता है और चीज़ें देख रहे हों, उसमें कमिटमेंट, प्यार, मोहब्बत का एलिमेंट शायद वो देख ना रहे हों, वो ये ना देख रहे हों कि इस रिश्ते में जब हम ये तय कर देंगे इसमें क्या लव, लॉयल्टी और लॉन्ग लाइफ पैक्ट की चीज़ें भी इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि हमारे माशरे में थोड़ा सा फ़र्क है, हम प्यार, मोहब्बत, लॉयल्टी के लिए शायद अपने बच्चों को शादी के बंधन में नहीं बांधते। ख़ानदानों का फोकस इज़ ऑन डिफरेंट थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली सम पीपल मे वांट टू मैरी देयर चिल्ड्रन इन अ रिच फैमिली और इन अ फैमिली ऑफ अ हायर स्टेटस देन देम। कई दफ़ा जो वडेरों की ख़ानदानों में शादियाँ होती हैं तो वो और पॉलिटिकल इश्यूज़ के को एंगल को भी रखा जाता है। वो ये भी देखते हैं कि अगर कज़न के साथ शादी हो जाए, चाहे वो सूटेबल है नहीं है, तो प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा, ज़मीनें इकट्ठे। सो द फैमिली का एजेंडा इज़ टोटली डिफरेंट एज अपोज टू व्हाट द कपल में वांट। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि ये इस कपल की मेंटल और फिज़िकल कंपैटिबिलिटी क्या है, दोनों की तालीम कैसी है, दोनों का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, दोनों का टेम्परामेंट कैसा है। ये दोनों फ़र्क चीज़ें हैं जो अरेंज मैरिजेज़ होती हैं या जो प्यार की मैरिजेज़ होती हैं। एंड नॉट टू से कि अरेंज मैरिज की आउटकम इज़ एनी डिफरेंट विद प्यार का मैरिज, एज बिकॉज लव कैन ऑल्सो फिजल आउट। तो कई दफ़ा अगर वालदैन आपके कॉमन डिनोमिनेटर्स दे के शादी करते हैं, लेकिन अगर उसमें वो शख्सियात का मैच देख लें, बच्चों का एजुकेशन का स्टेटस देख लें, अगर वो देख लें कि इनमें कॉमन इंटरेस्ट क्या है, तो दोज मैरिजेस आर मोर लाइकली टू वर्क देन नॉट। अब हमने ये भी देखा है कि मैरिज, इवन अरेंज मैरिज कैन इवेंचुअली इवॉल्व इन अ ट्रूली कमिटेड रिलेशनशिप। सो कमिटमेंट कैन बी स्केरी। हाँ, ये तो इतना प्लेजेंट इमोशन नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट में फ्यूचर इन्वॉल्व है। हाँ, और फ्यूचर को फोरसी करना इन्वॉल्व है। सो इन ऑर्डर टू कमिट आवरसेल्व्स टू द अदर वी मस्ट हैव द करेज टू अंडरस्टैंड कि ये इमीडिएटली आउटकम बेस्ड हम इसको नहीं देख सकते, बट यू मस्ट हैव द करेज, द लव, द विलिंगनेस टू स्ट्रगल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली knowing the art of giving and receiving and engaging in positive risk taking and being able to work through कि अगर फ्यूचर अनसर्टन होगा तो मेरे में ऐसी शख्सियत के ऐसे पहलू हैं जिनको मैं वो नेगेटिव इवेंट्स जो शादी में या प्यार में आते हैं उनको मैं ओवरकम कर सकूँगा। वो आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने अंदर सिक्योर फील नहीं करते और आप अपने आप को जानते नहीं हैं। सो यू मस्ट नो हु यू आर, what you want in life, where you want to go from there, how much are you willing to struggle, how much are you willing to stretch yourself। रिश्तों में हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे बंदे को चेंज कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगी, तो दूसरा बंदा तो कंट्रोल में नहीं है ना आपके। जो आपके अंदर कंट्रोल है वो आप
आपकी ज़ात है। कॉमनली देखता हूँ कि जब दूसरे को आप चेंज करना शुरू करते हैं ना, बजाय अपने आप को, और ये भी पता होना चाहिए इंसान को कि मैं अपने बारे में भी क्या चेंज कर सकता हूँ और क्या नहीं चेंज कर सकता। इससे आगे जाना, कमिटमेंट और रोमांस जो है ये टोटली फ़र्क चीज़ें हैं। ये भी ज़रूरी है कि आदमी और औरत दे हैव डिफरेंट बॉन्डिंग जोन्स एंड दे रिएक्ट डिफरेंटली विद क्लोजनेस, ठीक है। और जैसे आदमी हमारे माशरे में पलते हैं, बढ़ते हैं, तो वो औरतों की काफ़ी सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते, ठीक है। अगर कोई लिबरल, ओपिनियनेटेड, एक्सप्रेसिव औरत हो तो वो समझते हैं कि यार ये शायद कुछ ठीक नहीं है। और कमिटमेंट भी है और रिश्तों के भी रिदम्स होते हैं, हाँ, और इनकी एक टाइमिंग होती है। कमिटमेंट को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि कमिटमेंट इज़ फंडामेंटली एन एटीट्यूड, और ये स्टैटिक नहीं रहती कमिटमेंट। इवन 15, 20, 30 साल की शादियों में भी तो कमिटमेंट इज़ समथिंग दैट इज़ फ्लूइड, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग और इवॉल्विंग। तो सस्टेनिंग कमिटमेंट एक अलाइव सा प्रोसेस है, ये सारी ज़िंदगी का प्रोसेस है, और जितना भी आपका लंबा रिश्ता है उसमें कमिटमेंट का लेवल ऊपर नीचे होगा और इवॉल्व भी होगा। तो इवॉल्व ये पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है और नेगेटिव तरीके से भी हो सकता है। और ये कैसे प्रोसेस इवॉल्व होगा इज़ थ्रू डीलिंग विद डेली एनकाउंटर्स विद वन अनदर। कमिटमेंट इज़ इंटेंशन। ट्रूली मैं किसी और शख्स के लफ्ज़ों में इसको बयान करूं, so it is love in action in a good relationship. It's an intention and love in action in a good relationship. Yeah, that describes commitment very well. So commitment में हर intentional act of love जो है उसका एक मानी होता है in that moment, और वो मानी अगर बहुत सारी मानी अगर इकट्ठे हो जाएं बहुत सारे मोमेंट्स में, सो ये सोलिडिफाई करता है रिश्ते को, और बॉन्ड जो है आपका ग्रो करता है रिश्ते के अंदर। तो मैंने कहा कि ये फ्लक्चुएट करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें देखना कि एक दफ़ा अगर कमिटमेंट कर ली, प्यार मोहब्बत की, 10 साल की शादी भी होगी, ये फिर भी फ्लक्चुएट करता है। सो इट कैन चेंज विद टाइम एंड विद फर्दर लाइफ एक्सपीरियंस।